चलो, गाय को चारा डाल दिया। अब जल्दी से आंगन साफ कर लूं। घर साफ रहेगा तो सासू माँ भी खुश रहेंगी, नहीं तो बहुत गुस्सा करती हैं। ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये ऐसा है, वो वैसा है, पता नहीं और क्या क्या। लेकिन आज मैं उन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। कावेरी झाड़ू लगा रही थी। उसके हाथ तेज चल रहे थे, लेकिन आंखों में हमेशा की तरह सासू माँ का डर। तभी गली से गुजरती गांव की एक औरत कावेरी के पास रुक गई। अरे कावेरी बहन, आज इतनी सुबह सुबह काम में लगी हो, क्या बात? सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ बहन, बस सब भगवान की कृपा है, सब बढ़िया चल रहा है। आप बताओ, आज इतनी सुबह सुबह कहाँ चली? अरे कहीं नहीं कावेरी बहन, यहीं पास ही के गांव में थोड़ा काम था, सोचा सुबह सुबह ही निपटा लूं। चलो मैं अब चलती हूँ, वरना लौटने में देर हो जाएगी। औरत अभी आगे बढ़ी ही थी कि पीछे से एक कड़क आवाज आई। पीछे कावेरी की जेठानी थी, रागिनी। अरे ओ कावेरी, सुबह सुबह पंचायत जम गई क्या? घर में काम है कि नहीं? काम धंधा छोड़कर गप्पे मार रही है, ये नहीं कि काम पे ध्यान दे लूं। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, वो तो हमारी पड़ोसन थी, पूछ रही थी कुशल मंगल, बस 2 बातें हुई थी। अच्छा ठीक है, अगर बातें खत्म हो गई हूँ तो झाड़ू लगा ले और उसके बाद नाश्ता बना लेना, बहुत भूख लगी है। हाँ दीदी, बस झाड़ू लगी गई है, बस अब नाश्ता बनाने जा ही रही थी। बस तेरी तो हर रोज की यही कहानी है, काम अधूरा बहाना पूरा। लगता है जानबूझकर हमें भूखा रखना चाहती है। नहीं दीदी, मैं भला जानबूझकर आपको भूखा क्यों रखूंगी? तभी अंदर से लाठी टेकती हुई दोनों की सास धनवंती बाहर आई। अरे ये क्या शोर मचा रखा है तुम दोनों ने सुबह सुबह? पूरा मोहल्ला सुन रहा है। थोड़ी बहुत शर्म बची है या नहीं तुम दोनों में? या पूरे गांव में मेरी बेइज्जती करवा के ही मानोगी? अरे घर की बात घर में रखो, इसे सड़कों पे मत लाओ। सासू माँ, देखे ना, ये अभी तक झाड़ू ही लगा रही हैं। सूरज सर पर आ गया और नाश्ते का कोई अता पता नहीं। क्या तू अभी तक झाड़ू ही लगा रही है? दिन चढ़ाया है और तेरी अभी तक झाड़ू ही लग रही है। अरे काम चोर कहीं की। सासू माँ, बस हो ही गया, थोड़ा सा काम बचा है, अभी अंदर जाकर नाश्ता बना देती हूँ। वैसे सासू माँ, आज मेरा तो पकौड़े खाने का मन कर रहा है। बहुत दिन हो गए चाय के साथ पकौड़े खाए हुए। अरे हाँ, रागिनी सही कह रही है, काफी समय से पकोड़े नहीं बने घर में। आज तो पकोड़े बनने ही चाहिए। ऐसा करते हैं, पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर इससे पकोड़े भी बनवाएंगे। कावेरी कुछ नहीं बोली, उसने सिर झुकाया और चुपचाप रसोई की ओर बढ़ गई। रसोई में आके कावेरी ने चूल्हा जलाया और नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी ही देर में नाश्ता बनके तैयार हो गया और कावेरी ने सबको नाश्ता परोस दिया। उसके बाद कावेरी पोछा लगाने लगी। पोछा लगाने के थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में नाश्ता लेकर आ जाती है और नाश्ता करने लगती है। और जैसे ही वो एक निवाला मुंह की तरफ बढ़ाती है कि तभी दरवाजे पे उसकी सास थी। अरे बहू, नाश्ता कर रही है क्या? चल कोई बात नहीं, नाश्ता बाद में कर लेना। पहले एक काम कर, अभी गर्मा गर्म पकौड़े बना, आज गांव की कुछ औरतें आने वाली हैं। सासू माँ, मैंने कल से कुछ नहीं खाया, बस 2 निवाला खा लूं, फिर जो आप बोलोगी बना दूंगी। अरे देखो तो, इसके तो पर निकल आए हैं। अब तो ये अपनी सास को भी जवाब देने लगी। अरे तेरी इतनी हिम्मत, मुझे जवाब दिया? आज तो तूने बदतमीजी की हद पार कर दी। जाके पकौड़े बना। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूंगी। मैं अभी पकौड़े बनाती हूँ। कावेरी ने नाश्ता वहीं छोड़ दिया और रसोई में पकौड़े बनाने चली गई और धनिये की चटनी भी बनाती है। और रागिनी, धनवंती और पड़ोस की औरत को पकौड़ी परोस देती है। सारी औरतें पकौड़ी खाने लगी और आपस में बातें और हंसी मजाक करने लगी। अरे वाह कावेरी बहन, क्या पकोड़े बनाए हैं! तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैंने इतने स्वादिष्ट पकोड़े कभी नहीं खाए। मन करता है तुम्हारे हाथ चूम लूं। क्या पकवान बनाती हो! अरे नहीं बहन, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस आप लोगों का प्यार है। कावेरी की तारीफ सुन रागिनी को जलन होने लगी। कुछ देर बाद रात हो गई। रात का खाना सब खा चुके थे और कावेरी बाहर बैठकर कुएं के पास जूठे बर्तन साफ कर रही थी। वहीं आंगन के एक कोने में धनवती और रागिनी दोनों बैठे बातें कर रहे थे। सासू माँ, मैं आज बैठी बैठी एक बात सोच रही थी कि ये कावेरी रोज उठकर सारा काम जल्दी खत्म कर लेती है और फिर पूरे दिन खाली बैठी रहती है।
जैसे पूरे घर की मालकिन हो। हाँ बहू, तू सही कह रही है। ये सारा काम जल्दी खत्म करके पूरा दिन खाली हो बैठी रहती है। तो मेरे दिमाग में एक सुझाव आया है, क्यों ना इसके ये खाली समय में ये कोई और काम कर ले। और हमारे पास गाय भी है, तो उसका दूध निकलवा कर मालती से गांव में बिकवा दे। तो बताओ कैसे लगा मेरा सुझाव? अरे बहू, सुझाव तो बहुत बढ़िया है। ये सुझाव मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? और हमारी गाय भी इतना दूध देती है, सब ऐसे ही जाता है। तो फिर ठीक है ना सासू माँ, कल से गाय की सारी देखभाल, गाय को नहलाना, उसका दूध निकलना और गांव में बेचकर आना अपने खाली समय में कावेरी ये कर लेगी, तो घर में कुछ पैसे भी आएंगे। तू बिल्कुल सही कह रही है बहू। कल से सारा काम मैं कावेरी को सौंप दूंगी। गाय का सारा काम भी करेगी और दूध भी निकल लेगी और उसे गली गली बेचकर भी आएगी। मैं उसे अभी बता देती हूँ सारा काम। सुन बहू, आज से तेरी एक नई ड्यूटी है। जी सासू माँ, जैसा आप बोलो। कल से गाय को नहलाना, उसका दूध निकालना, गाय का सारा काम करना तेरा काम है। और फिर उसके बाद गली गली में जाके उस दूध को बेच के आना है। घर में थोड़े ज्यादा पैसे आएंगे तो अच्छा रहेगा। और फिर तू पूरा दिन घर में खाली तो बैठी रहती है, इसलिए अब तो खाली नहीं बैठेगी, खाली समय में ये काम करेगी। लेकिन सासू माँ, मैंने तो ना गांव की ज्यादा गलियां देखी हैं और ना मैं लोगों को जानती हूँ। मेरे लिए सब नया है। मैं कैसे सबके घर जाऊंगी? और वाह, मोहल्ले की औरतों से तो बहुत बतियाना जाती है। दूध कैसे बेचना है ये भी जान जाएगी। सुन, कोई बहाना नहीं चलेगा। दूध बेचना कोई पढ़ाई थोड़े है। आप समझिए ना दीदी, मैं गांव में ज्यादा लोगों को जानती नहीं। बहाने मत बना, बातें करना आता है तो दूध भी बेच लेगी। कावेरी ने फिर सिर झुका लिया। उसके पास ना इनकार की ताकत थी, ना सवाल की इजाजत। हे भगवान, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मैंने डर के मारे सासू माँ से हाँ तो कह दिया, लेकिन मैं सच में गांव की गलियों और लोगों को नहीं जानती। कैसे होगा साहब? अगली सुबह कावेरी जल्दी जल्दी उठ जाती है। अभी भोर से अंधेरा हटा भी नहीं था। वो बिना किसी को जगाए झाड़ू उठाती है और पूरा घर साफ करती है। काम करते करते सूरज निकल आता है। उसके बाद वो एक साफ बर्तन उठती है और गाय के पास बैठकर उसका दूध निकालती है। सासू माँ, मैंने दूध निकाल दिया और घर का सारा काम भी कर दिया। ठीक है बहू, अब जा और गली गली घर घर ये दूध बेच कर आ। और ध्यान से बेचना दूध, बचना भी चाहिए बर्तन। मैं और हाँ, काम थोड़ा जल्दी खत्म करना, क्यों शाम का खाना भी बनाना है तुझे आके। ठीक है सासू माँ। कावेरी ने दूध से भरा डब्बा उठाया और धीरे धीरे गांव की ओर निकल पड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो खुद को हिम्मत दे रही थी। हे भगवान, आज मेरा पहला दिन है, मुझे हिम्मत देना। मैं आज किसी को शिकायत का मौका नहीं देना चाहती, बस दूध बेचकर शांति से घर जाना चाहती हूँ। वो चलते चलते गांव पहुंच गई और कुछ घरों में दूध बेचने लगी। इसे ही पूरा दिन वो एक घर से दूसरे घर दूध बेचती रही। दूध तो बहुत मीठा है बहू, तुम्हारी गाय बड़ी अच्छी है। धन्यवाद। थोड़ी दूर चलने पर उसे सड़क किनारे एक गरीब औरत दिखी। उसके पास ही दो छोटे बच्चे बैठे हुए थे और बच्चों की आंखें भूख से सूखी और थकी हुई साफ नजर आ रही थीं। बहन, थोड़ा कुछ खाने के लिए दे दो तो बच्चों का पेट भर जाएगा। बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, लेकिन उससे उठा भी नहीं जुटा पाती कि बच्चों को भरपेट खिला सकूं। कावेरी ये सुनकर ठिठक गई और उसे दया आ गई। उसके हाथ में दूध की बाल्टी थी और सामने भूखे बच्चे। मैं दूध बेचकर पैसे तो कमा लूंगी, लेकिन मैं इन मासूम बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। थोड़ा दूध इन्हें दे देती हूँ। अगर मैं इन्हें नहीं दूंगी तो इन बेचारों को कौन देगा? बहन, मेरे पास खाने का कुछ नहीं है, लेकिन तुम ये दूध ले लो, बच्चों को पिला देना। और फिर कावेरी ने दूध के डब्बे से दूध निकालकर उस औरत के घड़े में भर दिया। भगवान तुम्हारा भला करे। बहन, तुम बहुत नेक दिल हो। तुम्हारे इस दिए दूध से मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। ये सुनकर कावेरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उसने अपने लिए नहीं,
ईश्वर के लिए कुछ किया हो। देखते ही देखते दिन ढल गया। कावेरी घर लौटी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, फिर भी वो चुपचाप घर के काम में लग गई। अगले दिन फिर वही सुबह हुई। कावेरी ने जल्दी उठकर घर का सारा काम किया। उसके बाद उसने गाय का दूध निकाला और दूध लेके गांव की तरफ निकल पड़ी। वही गलियां, वही गांव की औरतें। बहन, आज फिर वही मीठा दूध। तुम्हारी गाय का जवाब नहीं, इतना बढ़िया दूध देती है। हाँ बहन, हमारी गाय का दूध बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर कावेरी आगे निकल गई। फिर उसे रास्ते में वही गरीब औरत और बच्चे मिले। उन्हें देखकर कावेरी को फिर दया आ गई। इतने में चंपा बोलती है, बहन, क्या आज भी थोड़ा दूध मिल जाएगा? बच्चे भूखे हैं। कावेरी के दिल ने फिर वही जवाब दिया, हाँ बहन, मैं तुम्हारी ओर कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन दूध तो दे ही सकती हूँ। अब मैं रोज आके तुम्हें थोड़ा दूध दे दिया करूँगी। इतना कहकर कावेरी ने थोड़ा दूध उस औरत को मुफ्त में दे दिया। कावेरी ने फिर कुछ घरों में दूध बेची। थोड़ी देर में उसे आगे चलते हुए एक बूढ़े बाबा मिले। बाबा सड़क पर ही बैठे हुए थे, बहुत पतले और कमजोर लग रहे थे। कावेरी उसके पास गई। बेटी, कुछ खाने को दे दो। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। कावेरी ने एक बर्तन निकाला, उसमें दूध डाला और बाबा को दे दिया। बाबा, ये दूध ले लीजिए। दूध देकर वो आगे बढ़ गई। इस तरह कावेरी की दया हर रोज किसी न किसी तक पहुंचने लगी। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब उसका रोज का यही दिनचर्या बन गया। वो रोज सुबह जल्दी उठती, सारा घर साफ करती, गाय का दूध निकालती और फिर घर घर जाकर बेचती और फिर उसी गरीब औरत को भी दूध देती। आते हुए रास्ते में कोई गरीब मिल जाता तो उसको भी मुफ्त में दूध दे देती। ऐसे ही रोज आधा दूध मुफ्त में बढ़ जाया करता था। इधर घर में धनवंती और रागिनी खुश थीं कि कावेरी रोज सारा काम भी करती और गली गली जाकर दूध भी बच के आती है तो कुछ पैसे भी आ जाते हैं। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कावेरी की अच्छी कर्म की कहानी लिख रही है। देखते ही देखते पूरा 1 महीना बीत गया। एक दिन गांव की औरत आंगन में आकर धनवंती से बोली, अरे वाह काकी, आपकी बहू तो बहुत मेहनती है। रोज डब्बा उठाकर पूरे गांव में दूध बेचती है। सुना है अच्छी कमाई कर रही है। और आपकी गाय का तो मैं क्या ही कहूँ, उसका दूध बहुत ही स्वादिष्ट है। अरे हाँ हाँ, सही कह रही हैं। हमारी गाय का दूध तो है ही बढ़िया। थोड़ी देर में शाम ढल गई और आंगन में चौकी पड़ी थी जिस पे धनवंती और रागिनी बैठे बातें कर रहे थे। सासू माँ, लगता है दूध का धंधा अच्छा चल रहा है और अब रोग महीना भी पूरा होने वाला था। काफी सारे पैसे इकट्ठा हो गए होंगे। आपको नहीं लगता अब उससे पैसे लेने चाहिए? हाँ बहू, तू सही कह रही है। मैंने तो अब तक उससे पैसों के बारे में पूछा ही नहीं। 1 महीना भी पूरा हो गया है। आज आते ही उससे पूरा हिसाब लेंगे। आखिर पैसा हमारा ही तो है। दूसरी तरफ कावेरी को दूध बेचते बेचते रात हो गई और वो घर की ओर बढ़ने लगी। चेहरा थका हुआ था और आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो बैठक से होते हुए अपने कमरे में जा ही रही थी कि उसकी सास और जेठानी ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे ओ महारानी, कहाँ जा रही है चुपचाप चोरों की तरह कमरे में? नहीं सासू माँ, ऐसी बात नहीं है। चल चल छोड़ ये सब। तू ये बता, 1 महीना हो गया दूध बेचते बेचते, तूने तब से 1 रुपए का हिसाब नहीं दिया अब तक। तो काफी पैसे हो गए होंगे तेरे पास दूध के। बता, कहाँ हैं पैसे? हाँ सासू माँ सही कह रही हैं। अब तक तो तेरे पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई होगी। बता कहाँ है पैसे? कहीं ऐसा तो नहीं सारे पैसों पे तू नागिन बनकर कुंडली मार के बैठना चाहती है? नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? तू बता, कहाँ हैं पैसे? सासू माँ, अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ, इसलिए ग्राहकों से अभी पैसे नहीं मिले हैं। ठीक है, जैसे ही पैसे आए लाकर मुझे देना। और हाँ, ध्यान रहे, एक भी पैसा कम नहीं होना चाहिए। और पैसों में कोई हेर फेर हुई तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी ना? कावेरी डर गई और अपने कमरे में आ गई और आके वहीं जमीन पर बिछे बिस्तर पर बैठ गई। वो देर रात तक चिंता में डूबी हुई थी। हे भगवान, मैंने तो आधा से ज्यादा दूध दान में दे दिया। पैसे तो बहुत कम इकट्ठे हुए होंगे। अगर सासू माँ को पता चला कि मैंने आधे से ज्यादा दूध फ्री में बांट दिया तो वो बहुत गुस्सा करेगी।
लेकिन मैं करती भी क्या? रोज कोई जरूरतमंद मिल जाता था, या वो बेचारी गरीब औरत रास्ते में मिल जाती थी। उसके छोटे छोटे बच्चे बेचारे भूखे रहते थे। मुझसे उनकी भूख देखी नहीं जाती थी। आंखों में आंसू लिए वो डरते डरते सो गई और अगली सुबह कावेरी ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। आज मैं बस उन बच्चों को थोड़ा दूध दे दूंगी, बाकी और कोई भी मिले किसी को नहीं दूंगी। बाकी सारा दूध बेच दूंगी। आज सासू माँ को हिसाब देना है। अगर सासू माँ को पता चला तो मेरी खैर नहीं होगी, इसलिए अभी से ध्यान देना पड़ेगा इस बात पे। अगले दिन कावेरी ने गाय का दूध निकाला। पूरा दिन घर घर जाकर दूध बेचती रही। अपनी सास के डर से उसने आज किसी को मुफ्त में दूध नहीं दिया, पर आज भी उस औरत के बच्चों के लिए उसने दूध दे ही दिया। शाम होते होते दूध का डब्बा खाली हो गया और कावेरी गांव से अपने घर की ओर निकल गई। घर आते समय रास्ते में एक नदी पड़ती थी। वहीं पर कावेरी बैठ गई और पैसों की थैली निकालकर पैसे गिनने लगी। हे भगवान, ये तो बहुत कम पैसे हैं। इतने कम पैसे लेके मैं घर कैसे जाऊं? सासू माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने अपनी दरिया दिली के कारण सब गड़बड़ कर दी। अब भगवान जाने मेरे साथ क्या होगा। आज पहली बार मैं अपने अच्छे कर्मों से डरने लगी हूँ। इधर कावेरी चिंता में बैठी थी, दूसरी ओर घर पे रागिनी और धनवंती इंतजार से बेचैन हो रही थी। सासू माँ देखो ना, इतनी रात हो गई और ये कावेरी इतनी रात में बाहर घूम रही। इतना समय लगता है क्या एक गांव को दूध बांटने में? मैं आज से पहले तो इतनी देरी नहीं हुई, आज क्यों? मुझे तो लगता है इसके पर निकल गए हैं। हाँ, सही कह रही है। इसके पर निकल गए हैं जब से दूध का काम शुरू किया है। अरे आज तो पैसे भी मिलने वाले थे ना? कहीं ऐसा तो नहीं वो पैसे लेके भाग गई, इसीलिए अभी तक भी नहीं आई घर? हाँ, हो सकता है भाग गई हो। क्या पता पैसे देखकर उसकी नीयत खराब हो गई हो। आने दे इसे आज एक बार, बस एक बार घर आ जाए, फिर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, देखना तू। रागिनी और धनवंती बहुत गुस्से में थे और कावेरी का इंतजार करते करते उनके सब्र का बांध टूट गया था। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि कावेरी पैसे लेके भाग गई है। और दूसरी तरफ नदी किनारे बैठी कावेरी का दिल डर से कांप रहा था। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी और वो नदी किनारे बैठी सिसक सिसक कर रो रही थी। हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे क्या पता था कि रोज आधा दूध मुफ्त में बांटने से मुनाफे के पैसे इतने कम हो जाएंगे। कावेरी जोर जोर से रो रही थी। तभी अचानक नदी में हलचल हुई। कावेरी घबरा गई और खड़ी हो गई। कौन है वहाँ? अचानक नदी में से एक सुंदर जलपरी कावेरी के सामने आई। उसने बहुत सुंदर वस्त्र पहन रखे थे, जिनमें से अलग ही प्रकार की चमक निकल रही थी। डरो मत बेटी, मैं नीरजा हूँ, इस नदी की रक्षक। मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम यहाँ बैठकर बहुत देर से रो रही हो, इसीलिए मुझे तुम्हारी आवाज सुनकर आना पड़ा। देवी, मेरी मदद पर आप मेरी मदद कैसे कर सकती हो? कावेरी, तुम बहुत दयालु और दयावान हो। तुम्हारे हाथों से तो रोज गरीबों की भूख मिटती रही है। तुम्हारे आंसू इस नदी तक पहुँचे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मैं तो बेवकूफ़ हूँ। अगर मैं अच्छी होती तो मेरी जिंदगी में इतना तकलीफ क्यों है? कावेरी, मुझे बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरी सास और जेठानी ने मुझे गाय का दूध बेचने को भेजा, पर हर बार कोई गरीब और भूखा रास्ते पर मिल जाता और हाथ फैला देता और मुझसे मना नहीं किया जाता। ऐसे ही रोज रोज आधा दुख मुफ्त में चला जाता है और महीना में पूरा हो चुका है और मेरे पास सास को देने के लिए बहुत कम पैसे हैं। मेरी सास मुझसे पैसों का हिसाब मांगेगी, मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? कावेरी, तुमने जो भी किया वो बिल्कुल भी गलत नहीं है और ये सब तो तुमसे ईश्वर ने करवाया है। तुम दयावान हो, तुम दूसरों की दुख समझती हो और जो दिल के साफ रहते हैं उसे डरने की जरूरत नहीं होती। नीरजा देवी ने अपने हाथ से एक मटका में नदी का पानी भरा और उसे देने के लिए आगे बढ़ी और उसे बोली, कावेरी, तुम इस घड़े को अपने साथ घर ले जाओ और जहाँ तुम पैसे रखती हो वहीं इसे रख देना। कल सुबह जब तुम्हारी सास तुमसे पैसों का हिसाब मांगेगी तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डांटेगी। देवी, क्या सिर्फ इस मटके के पानी से सब ठीक हो जाएगा? कावेरी, कल जो भी होगा वो तुम्हारे ही हित में होगा, देख लेना। और तुम्हें जो भी मिलेगा उसे तुम्हारे बिना कोई छू भी नहीं सकेगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक नई उम्मीद दी है। घर पहुंचते ही कावेरी ने देखा धनवंती और रागिनी थक कर सो चुकी थी। कावेरी अपने कमरे में जाती है और घड़ा अपनी छोटी सी पेटी पर रखा, जहां कुछ गिने चुने पैसे पड़े थे, और मन में बोलती है, हे भगवान, बस कल मुझे बचा लेना। इतना कहकर वो वहीं सो जाती है। अगली सुबह होते ही धनवंती और रागिनी गुस्से में उठी। मां जी, आज तो उस कावेरी को हिसाब देना ही होगा। हाँ, सही कहा तुमने। आज इसकी सारी चालाकी खुल जाएगी। दोनों कावेरी के कमरे में घुसी। कावेरी को सोते हुए देख गुस्से से उसकी सास बोलती है, उठ, अभी तक सो रही है? हमारी नींद उड़ा के तुम मजे से सोई हो, उठो। इतना शोर सुनकर कावेरी घबरा कर उठती है। क्यों रे, हमारे पैसे कहाँ हैं? आज तो तुम्हें हिसाब देना ही होगा। अम्मा जी, माफ कर दीजिए, कल रात को देर से आई थी इसलिए नहीं उठ पाई। पैसे वहीं उस पेटी में रखे हैं। जैसे ही पेटी खुली, तीनों हैरान रह गई। पेटी में सोने के सिक्के, चांदी, रत्न, नोटों के ढेर रखे हुए थे। हे भगवान, इतने सारे पैसे! वाह कावेरी, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। ये तो देवी की कृपा है। बाप रे बाप, इतने सारे पैसे! लेकिन रुको, माँ जी इतना पैसा दूध बेचकर नहीं आ सकते, जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे ओ कावेरी, सच बता, कहीं चोरी तो नहीं की हो ना? आंसू भरी आंखों से, माँ जी, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं रोज सुबह जब भी दूध बेचने जाती थी तो मुझे रास्ते में गरीब और बेचारे लोग मिल जाते, जिन्हें देख मुझे दया आ जाती थी और मैं उन्हें आधा दूध मुफ्त में बांट देती थी। लेकिन जब आपने मुझसे पैसों का हिसाब मांगा, मुझे डर लगने लगा कि मैं पैसे कहाँ से दूंगी, और मैं नदी के किनारे रोने लगी। तभी एक देवी आई और उन्होंने बताया कि ये मटका तुम अपने पैसों की जगह रख दो। कावेरी ने जल देवी की पूरी बात सच सच बता दी। रागिनी की आंखों में चमक और गहरी हो गई। माँ जी, अगर जल देवी इसे मटका दे सकती है तो हमें क्यों नहीं? सही कहती हो। चलो आज ही नदी किनारे चलते हैं, हम भी रोएंगे और गिड़गिड़ाएंगे, वो हमें भी जरूर देगी। दोनों नदी किनारे पहुंची और रोने का नाटक करने लगी। कोई तो हमारी मदद कीजिए, हम बहुत गरीब हैं। हमारी मदद कर दीजिए, हम लोग बहुत गरीब हैं। नदी में फिर हलचल हुई। नीरजा देवी प्रकट हुई। रो मत, बताओ क्या हुआ? हम लोग के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, हमारी मदद कर दीजिए। तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम लोग गरीब हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक मटका देती हूँ। नीरजा देवी ने उन्हें भी एक मटका दिया। इस मटके को वहीं रखना जहाँ धन रखती हो। दोनों खुशी खुशी घर लौटती हैं और पैसों की संदूक पर उस मटके को रखकर सो जाती हैं। जैसे ही सुबह होती है, रागिनी कहती है, माँ जी, चलो देखते हैं हमारे पैसे बढ़ गए होंगे, आज देखेंगे हमारी किस्मत। दोनों उठकर वहीं देखती हैं जहाँ गहनों और पैसों की पेटी रखी थी। जैसे ही संदूक खुलती है, चीखते हुए, ये क्या हो गया? जहाँ कल तक गहने चमकते थे, आज पत्थर पड़े थे। मेरे गहने सारे बर्बाद हो गए और पत्थर के बन गए। सब बर्बाद हो गया। माँ जी, हम लुट गए। उस जल देवी ने हमें धोखा दिया। लेकिन ये धोखा नहीं था, ये कर्म का हिसाब था। गुस्से और डर में दोनों नदी की ओर दौड़ी। अरे ओ देवी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ इतना बड़ा छल करने की? पानी में हलचल हुई और नीरजा देवी फिर प्रकट हुईं। क्या हुआ? कोई परेशानी है? आपने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे सारे गहने पत्थर में बदल गए। ये धोखा नहीं, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम दोनों मेरे पास झूठ बोलकर आई थी और अपनी गरीबी का रोना रो रही थी। कावेरी के साथ तुम लोगों ने क्या क्या नहीं किया, उसे भूखा रखा, काम करवाया और ताने मारे, लेकिन उसके अच्छे कर्मों से तुम्हारे घर में धन आया। अगर तुम लोग चाहती तो कावेरी के साथ एक अच्छी शुरुआत करती, लेकिन तुम लोग का लालच और भी बढ़ गया। जो दूसरों के पेट की आग बुझाता है, उसके घर में कभी अंधेरा नहीं होता, और जो झूठे आंसुओं से ईश्वर को ठगना चाहे, उसका धन पत्थर बन जाता है। धनवंती और रागिनी नजरें शर्म से झुका चुकी थी। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। और उधर कावेरी उस गरीब औरत के पास जाती है और कहती है, बहन, ये पैसे रख लो। अब से तुम अपने बच्चों को नई जिंदगी देना, एक नई शुरुआत करना और मेहनत करके अपनी जिंदगी चलाना।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। आपने हमारी तकदीर बदल दी। अब से मैं कभी भीख नहीं मानूंगी, मेहनत करके अपनी जिंदगी चलाऊंगी। घर लौटते समय कावेरी का मन शांत था। धन अब घर का मालिक नहीं था, इंसानियत थी। धनवंती और रागिनी कावेरी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थीं। बहू, हमें माफ कर दो। हम मूर्ख थे। हमने तुम्हारे साथ जो भी किया वो सही नहीं था। कृपया करके हमें माफ कर दो। अरे माँ जी, आप माफी मत मांगिए। आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है।